राम राम जी सारा ने एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। प्रेरणादायक कहानी है। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पदचिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उसने चोर के पदचिन्हों ने गांव की ओर जाते देखा। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में गए लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से सच्चे मन से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। तू शोक मत कर। ये इतनी बात सुनकर न भाई आता ही है। वाल्मीकि रामायण में आते हैं आता है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। ये भगवान इतने इतने वादे कर सका है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। ये बात सच है, हकीकत है। जिसने अपने मन में बदलाव कर लिया उसने फिर दुनिया की सारी चीजें बेकार लगने लग जाएंगी। अब वह पापी नीरा साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्य वैगत होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ रहा था। जब चोर का मन बदल सका है तो किसी का भी मन बदल जा है। इस कहानी ने बदला चोर का मन। आगे देखो कैसे कैसे उसकी लाइफ में बदलाव आता गया। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अभी मैं चोरी नहीं करूँगा। अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब से मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? ये चोर तो नया नया सत्संग सुन के आया था। उसके तो मन में पॉजिटिव विचार चल रहे थे। कहाँ रखा है? तो चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज यह झूठ बोलता है, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इसे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा है। चोर के हाथ पर पीपल के पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रख, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वह जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की है, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है। तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। भगवान की जो वास्तविकता होती है, जो हम उसके ज्ञान में चल पड़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, उनका असर बहुत घना हुआ है भाई। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो,
पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां लेगा जहां उसने चोरी का सामान धन छिपा रखा था और वहां से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारे हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। उसने तो भगवान को समर्पित कर दिया अपने आप ही। ठीक ठीक बताओ बात क्या है? चोर बोला, महाराज मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुण्य पाप न करने का निश्चय कर लेता है उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उनका नया जन्म हो जाता है। ये भाग्य देखते हैं। इस बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जिंदगी में अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो लिया हूँ कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया हूँ कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही बदल दिया। उसे सही समझकर देखकर पुण्य आत्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे प्रभावित हो गया। प्रजा से भी वह सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को भी पा लिया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्य आत्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंग व्यक्ति से कुकर्म करवा कर व्यक्ति को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है, उसकी नैया को पार लगा देता है। ऐसी दिव्य शक्ति है सत्संग में कि जो इंसान को जीना ही सिखला देता है। सत्संग माना सत्य का संग। किया हम जो सत्संग सुन रहे हैं वह पूर्ण रूप से एक एक शब्द सत्य है। सही बात कही है। जिसने सत्संग सुन लिया, भजन भी भगवान का गा लिया ना, उसकी भी भगवान नैया पार लगा दे है। अगर हम दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी भगवान खतर निकाला है ना तो भगवान हमारे थी उसके बदले में बहुत कुछ देवा है। लेकिन हमने है हाथों हाथ लेने की आदत। जो भगवान हमने हाथों हाथ नहीं देता ना तो हम फिर यूँ सोचा भगवान है। जायज सी बात है ना ये तो। लेकिन हमारी आदत सब तक गलत है या कि जो हम मांगा है ना वो हमने जिब्बे मिल जावे ना तो भगवान है ही को ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। भगवान है तभी तो दुनिया है। भगवान नहीं हुआ तो दुनिया कैसी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।